यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दो पाइप दिख रहा है। एक पाइप 1 इंच का है और एक 1.5 इंच का पाइप है। 1.5 इंच का ये जो पाइप है ये आउटलेट है, टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए, और 1 इंच का ये जो है ये मोटर वाला है, जा रहा है ऊपर टैंक को भरने के लिए। दोनों पाइपलाइन इस तरह से नीचे आया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया मैं अब 1.5 इंच का एक टी दिया। टी दे के इसको मैं आगे भेज रहा हूँ, यहाँ पे एल्बो लगा के आगे भी जो है ये लाइन टॉयलेट वाले एरिया में जा रहा, भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए पाइप के ऊपर जब एक दूसरे से पाइप जो है टकराता है तो क्रॉस करने के लिए ओवर बैंड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में देखिए यहाँ पे जो कंपनी ओवर बैंड बना के देती है, अंदर का डाया देखेंगे तो वो थोड़ा सा जो है रिड्यूस रहता है, कम रहता है, इसलिए मैनुअल ओवर बैंड बनाइए। 445 लगता है। देखिए इस तरह से अब ये यहाँ पे 1.5 इंच के पाइप को क्रॉस करता हुआ नीचे आ रहा है मोटर वाला। उसके बाद ये लाइन टी से आगे जा रहा है। आगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब इसको मैं इधर रिड्यूस कर दिया हूँ, ये जाएगा बाथरूम वाले एरिया में, और ये अपना आ रहा है नीचे टॉयलेट वाले एरिया में। देखिए इसको मैं नीचे लिया, साथ में इसके बगल में आप देख रहे हैं ये 1 इंच का पाइप है, ये है अपना मोटर वाला। देखिए अब ये जो यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो है फ्लश वाल्व लगा है, और ये जो फ्लश वाल्व है जैक्वार का नहीं है, ये केरोविट का है। सबसे बेटर होगा जैक्वार का लगाइए, उसमें जो है किसी भी तरह का शिकायत नहीं रहेगा, प्रेशर भी डिक्रीज नहीं होगा, और साथ में आपकी ब्रांडिंग भी बनेगी, प्लम्बर की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। देखिए 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है। दो तरह का मेट्रोपोल होता है, 100 बाई 1.25 होता है। तो अगर 100 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो 1.25 इंच का पाइप आएगा, लेकिन थोड़ी दूर उसको ले जाके 100 इंच का पाइप रिड्यूस करना पड़ेगा, 1.5 बाई 1.25 की तरह काम करेगा। अगर मेट्रोपोल 100 बाई 1.25 का है, इनलेट भी 100 है, आउटलेट भी 100 है, और उस केस में अगर 100 इंच का पाइप यहाँ फ्लश वाल से लेकर टैंक तक आप लगा देंगे तो उस केस में दिक्कत आएगा। जब फ्लश करेगा कोई ना तो पानी कम आएगा और एयर आएगा, सीट में आवाज़ आएगा मेट्रोपोल के साथ में। ठीक है, तो कस्टमर वो कंप्लेन करते हैं कि आवाज़ आ रहा है टॉयलेट में फ्लश करते वक्त, तो वो इसीलिए आता है। पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये 1.25 इंच का पाइप आ रहा है, आउटलेट भी अगर 1.25 है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया मेट्रोपोल। अब जब कोई फ्लश करेगा तो पानी जो है थोड़ा सा आगे डिक्रीज होगा। यहाँ पे 1.25 इंच भर के आएगा, लेकिन आगे कम हो जाएगा। तो जो पानी कम हो रहा है ना, उसकी वजह से एयर के कारण यहाँ पे आवाज़ आता है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 बाई 100 का मेट्रोपोल है तो उसको थोड़ी दूर 1.25 इंच का पाइप ले जाके उसको 1.5 से रिड्यूस करेंगे। और अगर 1.5 बाई 1.25 का मेट्रोपोल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 1.5 इंच का पाइप जाएगा टैंक में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। अब देखिए 1.5 बाई यहाँ पे 1.25 हो गया, तो जो थोड़ा सा पानी डिक्रीज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 1.5 इंच पानी पूरा भर के आ रहा है, उसके बाद जब कोई फ्लश करेगा तो डिक्रीज होने के बाद भी यहाँ पे 1.25 इंच भर के पानी मिलेगा। जब भर के पानी मिलेगा तो एयर नहीं आएगा और आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये मेट्रोपोल फ्लश वाल्व को आपको फिट करना है। केरोविट का है ये, हाइट अभी मैं आपको सबका बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये मोटर वाला हो गया, और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे इस तरह से पाइप फिटिंग हुआ है। तो ये ऊपर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी समझ में आएगा। देखिए ऊपर यहाँ से मैं आपको बताया था ये जा रहा है अपना बाथरूम वाले एरिया में इधर आगे, और ये देखिए एल्बो लग के इधर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ भी टी दिया 1.5 इंच का। अब 1.5 इंच का टी यहाँ पे क्यों दिया गया, यहाँ पे ये जो है आगे जा रहा है, आगे एक सेपरेट टॉयलेट है, सिर्फ टॉयलेट है, उसके लिए लाइन जा रहा है आगे, और ये यहाँ से आ रहा है अपना टॉयलेट वाले एरिया में। रिड्यूस किया 1.5 बाई 1 का बुश देके इसको मैं नीचे लिया। कोल्ड वाटर लाइन है, टैंक वाला सप्लाई लाइन है, एस्ट्राल का पाइप है, देखिए ओरिजिनल पाइप है, देखिए SDR 11 का नीचे आ रहा है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का क्रॉस टी दिया, क्रॉस टी है यहाँ पे। अब ये भी 1 इंच का है, ये भी 1 इंच का है, ये आगे जा रहा है दरअसल टॉयलेट वाला एरिया के लिए जिधर मेट्रोपोल जा रहा है, ऊपर मैं आपको दिखाया हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे इसको मैं रिड्यूस किया 1/3/4 करके आगे दिया, और यहाँ पे 1 इंच का एल्बो दिया। अब इसको यहाँ पे एल्बो में रिड्यूस किया 1/3/4 करके। देखिए यहाँ पे ड्यूस मिक्सर वाल्व लगा हुआ है, ये जैक्वार का है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो है ये कोल्ड वाटर है, 245 दिया। यहाँ पे कंसील्ड दिया गया है। कंसील्ड क्यों दिया गया, देखिए कंसील्ड यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि जो है जेट को ऑपरेट किया जा सके। लोग क्या करते हैं यहाँ पे एंगल वाल देंगे, तो एंगल वाल से क्या होता है, एंगल वाल में यहाँ से पाइप घूम के जाएगा, टकराएगा। जब कोई यहाँ पे आएगा टॉयलेट के पास बैठने के लिए वालंग का मोड पे, तो यहाँ पे टकराएगा, इसलिए यहाँ पे कंसील दिया। अब कंसील से कोई घुमाएगा, जेट का जो पाइप है यहाँ से कनेक्ट होगा, पीछे से पाइप जो है लटकेगा नहीं, पैर से टकराएगा नहीं, ये स्पेस पूरा खाली होगा, एकदम पूरा आरामदायक होगा बैठने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे ये कोल्ड वाटर लाइन दिया गया है, कंसील जेट को ऑपरेट करने के लिए दिया गया है। अब साथ में यहाँ भी कोल्ड वाटर लाइन है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसको मैं 245 दिया। अब देखिए इसको बताता हूँ मैं, इसको बाहर क्यों किया गया है। यहाँ पे देखिए ये सब जो फिटिंग है ना, प्लास्टर के बाद ही करने में सबसे बेटर होता है। अभी प्लास्टर नहीं है, इसलिए इसको मैं बाहर लिया। और बाहर लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो ड्यूस मिक्सर आ रहा है ना, यहाँ पे जैक्वार में एक कमी है, इसका जो बॉडी है थोड़ा सा लंबा बनाना चाहिए। अगर इसको मैं डायरेक्ट लगा दूंगा तो ये पूरा अंदर चला जाएगा,
और बाद में इसका जो अपर पार्ट है हैंडल वगैरह वो लगेगा नहीं, इसलिए इसको मैं पहले ही बाहर ले लिया हूँ 245 लगा के इस तरह से, ठीक है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा जो प्लास्टर है वो मोटा लेके चलना पड़ेगा, पूरा कवर हो जाएगा ये, इस तरह से आपको करना है। अब ड्यूस मिक्सर वाल्व यहाँ पे क्यों लगाया गया बताता हूँ। एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे हेल्थ फ्यूसेट कनेक्ट होगा इसमें, यहाँ से राइट साइड में कोल्ड वाटर आ रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है। अब कस्टमर का डिमांड था कि मुझे फ्रेश होने के लिए हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे आप ये ड्यूस मिक्सर लगाएंगे। दो तरह का आता है, एक जो है इसका आउटलेट अभी आप देख सकते हैं नीचे है, 229 मॉडल है ये, 227 का ऊपर होता है जो शावर में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब ये हॉट वाटर लाइन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बाथरूम से आ रहा है गीजर के लिए, अब ये जा रहा है आगे टॉयलेट वाले के लिए। और ये अपना 1 इंच का ये मोटर वाला पाइपलाइन है, आगे जा रहा है। दरअसल वहाँ पे सबमर्सिबल मोटर लगेगा, उधर से ये पानी इधर से भरता हुआ आएगा, बाथरूम से होकर ये ऊपर जाएगा टैंक को भरने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बाथरूम में भी इसमें भी दिया गया है मोटर वाला सप्लाई लाइन। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मोटर का सप्लाई लाइन, फ्रेश वाटर सप्लाई लाइन बाथरूम में क्यों दिया जाता है। देखिए यहाँ से मैं आपको बताया था ये आप रहा है अपना फ्लश के लिए, टॉयलेट वाला एरिया पूरा मैं आपको दिखा दिया किस तरह से बाइफिटिंग आप करेंगे। उसके बाद अब देखिए ये यहाँ से इसको रिड्यूस किया 1.5/1 करके ये आगे दे रहा हूँ। अब बाथरूम वाला एरिया यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे आया, अब यहाँ पे टी दे के नीचे में ले रहा हूँ, डाइवर्टर लगेगा 5 डाइवर्टर जो। उसके बाद अब ये लाइन यहाँ से आगे आ रहा है, देखिए आगे आया, एक एल्बो दिया, एक एल्बो लेके यहाँ पे नीचे डाउन किया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो। अब यहाँ पे ये गीजर का पॉइंट है, देखिए गीजर का पॉइंट राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर आएगा। ध्यान रहे हमेशा यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए, यानी गीजर वाले टैंक को जो भरेगा कोल्ड वाटर, वहाँ पे आप किसी भी साइज का पाइप रखें, जैसे आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 1.25 इंच, कोई भी मैटर नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए, देखिए हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको ये पौना या फिर आधा का पाइप डालना है। यहाँ पे अगर मोटे डाया का पाइप डालेंगे, जैसे कि 1 इंच अगर आपने डाल दिया या फिर 1.5 इंच डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, पानी यहाँ से गीजर वाले टैंक से हॉट वाटर फ्लो हो रहा है आधा इंच, और यहाँ पे मोटे डाया का पाइप डालेंगे तो पहले क्या होगा, पाइप जो है पूरा पानी से भरेगा। एक बार प्रेशर काफ़ी तेज़ी से आएगा, जैसे ही पानी पूरा खाली होगा पाइप से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि फ्लैक्चुएशन आएगा। हॉट वाटर का जो टैप कोई ओपन करेगा या हॉट वाटर की तरफ डाइवर्टर को ओपन करेगा तो उस केस में पानी में फ्लैक्चुएशन होगा। इसलिए यहाँ पे हॉट वाटर में हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालना है आपको। यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए, गीजर वाले टैंक के लिए किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जो नियम है वो उल्टा नहीं रखना आपको, राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रखेंगे। डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो मिनिमम 6 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 8 से 9 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हाइट आप समझिए गीजर वाले पॉइंट का, देखिए टाइल्स वाले सरफेस में बता रहा हूँ, मिनिमम जो है आपको 6 फीट रखना है, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये गीजर का कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये हॉट वाटर इस तरह से नीचे आ रहा है, डाइवर्टर में कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टी देके इसको मैं यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट किया, ठीक है। साथ में यहाँ पे ऊपर से आ रहा है ये 1 इंच का कोल्ड वाटर लाइन। देखिए यहाँ पे आया, एल्बो दिया, एल्बो दी के 245 दिया, यहाँ पे 1/1/2 का ब्रास MTA दिया, 1/आधा का ब्रास MTA लगा के ये कोल्ड वाटर लाइन टैंक वाला यहाँ पे कनेक्ट किया। ये जो डाइवर्टर है केरोविट का है, सबसे बढ़िया होगा, आप जैक्वार का लगाइए। यहाँ पे ये केरोविट का है, अब हो सकता है प्रेशर को डिक्रीज करे, लेकिन सबसे जो बढ़िया है ना वो जैक्वार का है, जैक्वार आप लगा सकते हैं। या फिर इससे भी बढ़िया चाहिए तो आपको या फिर कोलर या फिर ग्रोहे वाला आप चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये केरोविट का है। अब देखिए यहाँ पे जैक्वार को छोड़ के जितने भी डाइवर्टर है सबका यहाँ पे जो कोल्ड वाटर इनलेट है 5 वे डाइवर्टर में वो नीचे से दिया होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैक्वार में आता है ऊपर से 5 वे डाइवर्टर में, और यहाँ पे केरोविट में आ रहा है नीचे से, तो ये गलत है। पानी एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है, घूम के जा रहा है, तो इसमें प्रेशर में थोड़ा सा डिक्रीज होता है, दिक्कत आता है। तो चलिए यहाँ पे समझाता हूँ इसका सिस्टम 5 वे डाइवर्टर का। यहाँ पे देखिए ये वाला जो राइट साइड में है ये अपना फ्रेश वाटर है, मोटर वाला सप्लाई लाइन है। देखिए यहाँ पे दिया 1/1/2 का ब्रास MTA, 445 दिया, यहाँ पे देखिए 345 है, सॉरी। अब पाइप टकरा रहा था ना यहाँ पे मोटर वाला, उसके बाद ये कोल्ड वाटर वाला, इसलिए क्रॉस करने के लिए इस तरह से एक एल्बो को 45 डिग्री में टर्न किया, फिर यहाँ पे 45 दिया, अब ये 90 बना, यहाँ से सीधा आगे आया, अब यहाँ पे 245 देके यहाँ पे इसमें कनेक्ट किया। इस तरह से आपको करना है। देखिए यहाँ पे ये अपना फ्रेश वाटर है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेश वाटर यहाँ पे क्यों दिया गया है। अब ये है अपना टैंक वाला आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये हॉट वाटर आके कनेक्ट हो रहा है। 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 3 इनलेट आप समझिए, देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो रहा है हॉट वाटर, दूसरा इनलेट हो रहा है ये फ्रेश वाटर मोटर वाला, तीसरा इनलेट हो रहा है ये टैंक वाला कोल्ड वाटर, जो कि यहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है। अब 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट समझिए, 2 आउटलेट में पहला आउटलेट देखिए यहाँ पे स्पाउट के लिए हो गया, दूसरा आउटलेट यहाँ पे शावर के लिए हो गया। अभी मैं आपको हाइट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी भी बहुत कुछ जरूरी पॉइंट
पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना बाकी है। देखिए ये स्पाउट का पॉइंट है। अब इसको आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड से लेके 245 लगा के यहाँ पे कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ब्रास एल्बो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आउटलेट स्पाउट के लिए ये पीछे से दिया है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए MTA से पाइप का टुकड़ा दिया, एक एल्बो लगाना है सादा एल्बो, उसके बाद यहाँ पे देना है ब्रास FTA। देखिए 3/4/1/2 का ब्रास FTA यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद देखिए आउटलेट है सावर वाला, ब्रास MTA वगैरह प्रॉपर लगाना आपको, यहाँ पे टेपलॉन वगैरह में कमी नहीं करना ताकि जो है लीकेज ना आए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये भी, इसको कितना अंदर रखना कितना बाहर रखना है, नए प्लम्बर के लिए कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होता है। यहाँ पे सावर देखिए इस तरह से जा रहा है ऊपर। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो, ये है सावर का पॉइंट। सावर का जो ये पॉइंट है ना, इसका हाइट आप समझिए, देखिए टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी इजीली नहा पाएंगे, उनको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप 6 फीट रखेंगे तो 6 फीट को आदमी को झुक के या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा, इसलिए 7 फीट आप रखिए, सबसे बढ़िया हाइट रहेगा सावर का। अगर सीलिंग का हाइट प्रॉपर मिल रहा है तो 60 फीट रखेंगे, और अगर जगह कम है तो मिनिमम सावर का हाइट 6 फीट आप रखेंगे। देखिए सावर कंप्लीट हुआ, गीजर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्पाउट है, डाइवर्टर है, इसका हाइट आप समझिए। देखिए यहाँ पे इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से, यहाँ पे ये मेजर किया जाता है, इसका सेंटर पॉइंट कार्टेज का हैंडल का मिनिमम टाइल्स वाले सरफेस से इसको आप 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे, यानी कि 42 इंच रखेंगे। मिनिमम 40 इंच, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्पाउट का पॉइंट है, स्पाउट के पॉइंट का जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से, इसको आप कम से कम 13 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 30 इंच मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे यहाँ पे स्पाउट का। उसके बाद अब देखिए आगे यहाँ पे ये हॉट वाटर लाइन है, नीचे दिया एल्बो लगा के आगे जा रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये मोटर वाला है, दरअसल ये नीचे से आ रहा है, यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी किस तरह से क्रॉस किया गया है, आप देख रहे हैं ना। देखिए किस तरह से आपको ये सीखना है, देखना है किस तरह से पाइप फिटिंग होता है नए प्लम्बर के लिए, नए लड़कों के लिए। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया फिटिंग किया गया है प्रॉपर अच्छी तरह से। यहाँ पे एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए इस तरह से क्रॉस किया गया है। अब उसके बाद अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए अब ये लाइन आगे जा रहा है, आगे टॉयलेट वाले एरिया में। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से टर्न किया मैं, यहाँ पे दरअसल आएगा वालहंग पॉइंट। वालहंग पॉइंट के लिए यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे 245 दिया, 245 यहाँ पे दिया, 245 यहाँ पे दिया, 245 यहाँ पे दिया। अब मैनुअल ओवरहैंग बनाने में देखिए यही फायदा होता है। अब यहाँ पे तो आप वो कंपनी जो ओवरहैंग बना के देती है वो तो आप लगा नहीं पाएंगे, उसमें ये पाइप क्रॉस होगा नहीं, इसलिए इस तरह से काम हुआ। आप देख सकते हैं मैनुअल ओवरहैंग में आप चाहे जितना आप कस्टम अपने हिसाब से जितना आपको पाइप क्रॉस करना है मन मुताबिक आप बना सकते हैं उतना जगह, ठीक है। देखिए एल्बो लगाएंगे, पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा लास्ट में, टाइल्स के बाद प्लम्बर से झगड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको काम करना है पूरा फिनिशिंग के साथ में। देखिए अब ये लाइन ऊपर वाला जो है हॉट वाटर है, नीचे ये मोटर वाला है, आगे जा रहा है। उसके बाद देखिए टी लगा के यहाँ से ऊपर दे दिया गया है, ऊपर जा रहा है, ये टैंक को भरेगा। देखिए यहाँ भी इस तरह से क्रॉस किया गया है, दरअसल ये जा रहा है ऊपर टैंक को भरने के लिए। उसके बाद आप देखिए 2 एल्बो यहाँ पे दिया, 2 एल्बो देने के बाद इस तरह से आगे आ रहा है। टॉयलेट वाला एरिया है, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे सब फिटिंग हुआ है, कंसील लगा है, ड्यूस मिक्सर वाल्व यहाँ पे लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो ये नीचे वाला हो गया अपना उसका ये हॉट वाटर, और नीचे वाला ये है अपना मोटर वाला सप्लाई लाइन। अब ये जा रहा है दूसरे वाले टॉयलेट में, एक बार पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। ये अपना टॉयलेट वाला एरिया, यहाँ पे आएगा वालहंग कमोड का पॉइंट। अब ये कंसील दिया गया है, कंसील का हाइट, इसका हाइट सबका आप समझिए, देखिए कितना रखेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह का आप कमोड लगाइए, चाहे वो वालहंग कमोड हो या फिर फ्लोर माउंट कमोड हो। यहाँ पे इसका जो मिनिमम हाइट है 14 इंच रहेगा, मैक्सिमम 17 इंच रहेगा। तो आपको इस हिसाब से फिट करना है कि ये इसका जो हाइट है ना 14 इंच या फिर 17 इंच से नीचे ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, हाथ को नीचे करना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत तरीका हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम जो हाइट है इसको आप 22 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 24 इंच पे रखेंगे। अभी दोनों का ये जो हाइट है सेम लेवल पे आप देख सकते हैं, लेबल वगैरह प्रॉपर आपको करके चलना है। देखिए यहाँ पे इसका जो हाइट है मिनिमम 22 इंच, मैक्सिमम 24 इंच। मेरे केस में इसको मैं रखा हूँ 24 इंच पे, ये भी ठीक है। साथ में यहाँ पे ये जो है हेल्थ फुसेट का पॉइंट है, तो यहाँ पे तो ये हेक्स निप्पल लगा के वो हेल्थ फुसेट कनेक्ट हो जाएगा। इसको भी जो है मिनिमम आप 14 इंच पे रखेंगे, 14 से नीचे नहीं जाना है, ठीक है। पाइप फिटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, दिखाता हूँ आपको। ये टॉयलेट वाला एरिया था, उसके बाद अब देखिए यहाँ से आया था, अब ये जा रहा है आगे दूसरे वाले टॉयलेट पे। यहाँ से ये निकल के देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मेन आउटलेट निकाला गया है, देख सकते हैं। अब मेन आउटलेट मैं आपको बताता हूँ निकालना कैसे है। देखिए कुछ प्लम्बर लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन को ये मेन आउटलेट नीचे ले आएंगे, नीचे ले आने के बाद उसके बाद जहाँ जहाँ पॉइंट उनको देना होता है फिर ऊपर करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसमें जो है देखिए क्या होता है, प्लम्बर के लिए काम आसान हो जाता है करना, लेकिन पूरा प्रेशर खत्म हो जाता है। फिटिंग भी उल्टा सीधा करते हैं, सब बर्बाद होता है, एयर आता है प्रेशर में,
फ्लैक्चुएशन आता है और प्रेशर डिक्रीज भी होता है। तो मेन आउटलेट को हमेशा आपको 7 फीट के ऊपर से लेना है। 7 फीट अपना ये शावर का पॉइंट है, देख सकते हैं शावर के पॉइंट से ऊपर से यहाँ पे मेन आउटलेट निकाला गया है। पानी का फ्लो मेरा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है। अब मेरा पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से अगर नीचे पॉइंट देना है तो देखिए नीचे में कर दिया। कुछ प्लम्बर क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ तक कि फ्लोर में ले आते हैं। फ्लोर में ले आने के बाद जहाँ जहाँ पे देना है वहाँ पे उठाते हैं। जैसे मेन आउटलेट एक बार नीचे लिया, नीचे लेने के बाद यहाँ पे ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। नीचे का प्रेशर मान लीजिए जितना नीचे आप जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। नीचे अगर आपका प्रेशर 10 kg आ रहा है, उसके बाद इसको अगर आप पाइप लगाएंगे यहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा, उस केस में प्रेशर आपका घटेगा कि नहीं घटेगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा। अगर नीचे 10 kg यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आके वो 8 kg या फिर 9 kg हो सकता है। इसलिए पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लिया और नीचे से ऊपर आपको नहीं उठाना है, ठीक है। मेन आउटलेट को हमेशा 7 फीट के ऊपर से घुमाइए और जहाँ जहाँ पॉइंट देना है वहाँ पे आप पाइप को डाउन करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। देखिए जितना भी पाइप फिटिंग है पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब रेड लाइन जो है बिल्कुल फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा, जितना भी पाइप फिटिंग है सब पे रेड लाइन फ्रंट पे दिख रहा है। तो दरअसल ये जो रेड लाइन है ना, ये क्या दिखाने के लिए नहीं होता है, इसके 3 एडवांटेज मैं आपको जा रहा हूँ बताने, ध्यान से आप समझिए। इसका सबसे पहला और मेन एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास आउट कर सकते हैं। जब जैसा कि आपने देखा होगा यूपीवीसी पाइप के ऊपर ब्लू लाइन होता है, वो सिर्फ कोल्ड वाटर के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये सीपीवीसी पाइप है, रेड कलर का मार्किंग है, तो यहाँ पे ये दर्शाता है ये पाइप के अंदर रेड लाइन कि इसमें आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कि कस्टमर का जो फिटिंग है वो नुकसान होने से बचता है। कैसे, करीब से आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एल्बो दिख रहा है और एल्बो के ऊपर, हर कंपनी के एल्बो के ऊपर एक धारी होता है। मान लीजिए इस एल्बो को आपको इस डायरेक्शन में कनेक्ट करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल्बो के ऊपर का धारी, उसके बाद ये रेड लाइन यहाँ पे मैच करेंगे, साथ में यहाँ पे ऊपर देखिए टी लगा है, यहाँ पे डायवर्टर में कनेक्ट है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, टी के ऊपर एक धारी है, रेड लाइन यहाँ पे मैच करेंगे। इस तरह से पाइप फिटिंग आप करेंगे तो यहाँ पे प्लम्बर का काम काफ़ी तेज़ी से होगा, उनको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, फिटिंग जो है ख़राब नहीं होगा। बिना रेड लाइन आप फिटिंग करेंगे तो जो है कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और कस्टमर का फिटिंग नुकसान होना है, बाद में उसको कट करके फेंकना पड़ता है। तो ये अक्सर नए प्लम्बर के साथ में होता है। इसलिए यहाँ पे टोटल 3 एडवांटेज है इसका, लेकिन यहाँ पे रेड लाइन का मेन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को पास कर सकते हैं। यहाँ का पूरा पाइप फिटिंग इस मास्टर बाथरूम का कंप्लीट हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मेन आउटलेट जो है वो अब हमेशा आपको 7 फीट के ऊपर से निकालना है। और भी जो मेन एडवांटेज जैसे कि गीजर हो गया, गीजर में आउटलेट में हॉट वाटर में आप हमेशा आधा इंच या फिर पौने इंच का पाइप लगाएंगे। कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मेट्रोपोल के बारे में बताया, फ्लश वाल के बारे में, यहाँ पे अगर 1.25 इंच का मेट्रोपोल है तो उसके इसमें ये पाइप थोड़े दूर ले जाके 1.25 इंच का, उसके बाद रिड्यूस करना है, 1.5 इंच करना है। और मेट्रोपोल 1.5 बाई 1.25 का है तो उसके इसमें कुछ नहीं करना, आपको 1.5 इंच का पाइप यहाँ से कनेक्ट करते हुए सीधा जाएंगे टैंक में कनेक्ट करेंगे। तो इस मास्टर बाथरूम का फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आज मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है ना वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज के साथ साथ और भी सोशल मीडिया का लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।